जय माँ सरस्वती। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो बोर्ड में टॉपर होते हैं वो विद्यार्थी कैसे अपना उत्तर लिखते हैं, तो आप भी उनके देखकर बढ़िया उत्तर लिखने का प्रयास कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि कभी कभी बोर्ड परीक्षा में विद्यार्थियों के 90+ नंबर आते हैं, तो उसी हिसाब से जैसे देखो ये यहाँ पर ऐसे बोर्ड की कॉपी होती है, आप देख सकते हो। सबसे पहले आपको इसे रोल नंबर लिखने होते हैं अंकों में, फिर शब्दों में लिखने होते हैं, फिर आपको माध्यम हिंदी है या अंग्रेजी विषय लिखना है, परीक्षा का दिन लिखना है, परीक्षा की दिनांक लिखनी है, फिर विद्यार्थी को समुचित जो निर्देश है यथावत पढ़ लेने हैं। इधर जो देखो परीक्षक द्वारा जो अंक दिए होते हैं वो लिखना होता है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। आगे चलते हैं, देखते हैं जो विद्यार्थी अपना आंसर राइटिंग कैसे करते हैं। ये परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश हैं जो आप ध्यान से पढ़ लेना। अलग अलग मैं वीडियो थोड़ा धीरे करता हूँ, यहाँ से आप देखो आसानी से पढ़ सकते हैं क्या लिखा है। तो आप अपना परीक्षा देते समय इन सभी निर्देशों का पालन अवश्य करें। अब देखो जैसे सबसे पहले परीक्षार्थी ने देखो यहाँ प्रश्न संख्या है, इसके अंदर आपको अपने प्रश्न नंबर लगाने हैं जो भी, फिर उस हिसाब से परीक्षार्थी का उत्तर, इसमें आपको परीक्षार्थी के उत्तर लिखने हैं। जैसा देखो दिया है कि आप प्रश्न के अंक के साथ साथ उसमें बै भी लिख सकते हैं जो उसका उत्तर है, उसके साथ में बै में ऑप्शन में जो दिया है वो आप लिख सकते हैं। जैसे कि तुलसी के काव्य की उपयोगिता है ना, प्रथम शीर्षक देने वाला जो भी, इस हिसाब से आप लिख सकते हो। थोड़ा कटिंग का और विशेष ध्यान रखें। आगे देखो जैसे प्रश्न संख्या 3 की है तो संधि किसे कहते हैं, तो संधि की परिभाषा लिखी है, फिर संधि के प्रकार लिखे हैं ना, पिंटो पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं। जैसे देखो आकाश का टूटना यानी बहुत बड़ी समस्या आना, तो अर्थ लिख सकते हैं, फिर इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। आप देख सकते हो कितना अच्छा लिखा है प्रश्न, उसी हिसाब से आप अपना प्रश्न लिखें तो बढ़िया रहेगा। देखो जिस प्रकार से ये जल्दी जल्दी आप देख सकते हो कैसे सारे प्रश्न क्रम वाइज किए हैं या नहीं किए, किस प्रकार लिखना है, कितनी कितनी आप उसके बीच में जगह छोड़ सकते हो, जिस प्रकार लाइनिंग की है उस हिसाब से देख लो। आपके हिसाब से क्रिया का अर्थ, जब किसी क्रिया द्वारा किसी कार्य का होना या पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। आप इसको बीच बीच में शब्दों को अंडरलाइन भी करें, मेरा सुझाव यही है। हिंदी जैसे विषय में आप जो भी आपकी वर्तनी संबंधी गलतियां हो रही है या मान लो जो व्याकरण से संबंधित अशुद्धियां हैं उनका आप विशेष ध्यान रखें। अब ये देखो आपकी किताब में से प्रश्न आए हैं, तो किस प्रकार ये बच्चा है, मान लो विद्यार्थी कितना अच्छा जितने भी उसके दिए हैं, मान लो शब्द सीमा दी है, उन्हीं शब्द सीमा में अपना बेस्ट से बेस्ट राइटिंग कैसे लिख सकते हैं। देखो कवि के जीवन परिचय है, तो आपको जन्म और वहाँ पर जन्म का समय का है और किस जगह पर हुआ है, और थोड़ी सी उनकी शिक्षा के बारे में और जो भी इनकी काव्य कृतियाँ हैं उन पर विशेष ध्यान रखें। देखो तुलसीदास का जीवन परिचय लिखा है, आप देख सकते हैं कितना है। ये देखो व्याख्या, आपको इस प्रकार से व्याख्या करनी होती है। शायद अब की बार व्याख्या का पैटर्न थोड़ा बदल गया है, तो आप उसी हिसाब से जो अपना मॉडल पेपर आता है, ब्लूप्रिंट है, उसी को ध्यान में रखते हुए तैयारी कीजिए, आपका परीक्षा परिणाम उन्नत होगा। ये देखो इस प्रकार से लिखे हैं, आप देख सकते हो कितना अच्छा बड़े बड़े प्रश्न भी लिखे हैं शब्द सीमा को पूरे ध्यान में रखते हुए। तो आशा है कि आप भी अपना अच्छा एग्ज़ाम करेंगे और सफल होंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। देखो पत्र लिखने का तरीका, ऐसे आप पत्र लिख सकते हैं। आगे देखो विद्यार्थी ने विज्ञापन भी बनाया है, मेरा सुझाव तो ये है कि आप विज्ञापन नए पेज से बनाना। बाकी देखो आइए लिखा है, कितना अच्छा विज्ञापन बनाया है ना। और उसके बाद देखो आप समाप्त लिखकर ऐसे तिरछी रेखा से इसको काट भी सकते हैं, आपको ऐसे 3-4 लाइनें कर देनी है। तो धन्यवाद। कैसा रहा मेरा ये प्रयास आप बताना, और इसके बाद में जैसा संभव हो सके मैं अन्य विषय की भी कॉपियाँ आपके लिए डालने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।